ना लड़ी थी, सैया ने कैसे गए मैं ना लड़ी थी। रंगे महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया ने कैसे गए मैं ना लड़ी थी, सैया ने कैसे गए मैं ना लड़ी थी। अब इधर महाराज को राम राम रटते रटते भुंसारा हो गया। अब भगवान सूर्य का उदय भी हो गया, लेकिन महाराज महलों के बाहर नहीं निकले। अब सब लोग परेशान हो गए कि ऐसा पहली बार हो रहा है। द्वार भीड़ सेवक सचिव कहीं उदित रवि देखी, जागे हूँ अजहू न अवधपति, कारण कवन किसे। क्योंकि पछले पहर धूप नित जागा, लेकिन आज हम ही बड़े अचरज लगा। आज बड़ा आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि आज ही तो राम जी को अयोध्या का युवराज पद मिल रहा है। आज तो महाराज को जग करके निश्चित है आ जाना चाहिए, आज अभी तक आए नहीं, तो संदेह का कारण है। हो सकता है सो गए हो, तो जाओ सुमंत्र जगावो जाई, और जब जग जाए तो कीजिए काज, और रजाए सिपाही फिर जैसी आज्ञा प्रदान करे, उनकी आज्ञा का हम सब मिलकर के पालन करें। जाओ। देखिए, महलों के अंदर जाने का अधिकार केवल सुमंत्र जी को है। अब महलों के अंदर गए कि महाराज आखिर आज जाके क्यों नहीं, भगवान का राज्याभिषेक जो होना है। ये सुमंत्र तब लाखों पाही, देखी भया बन जाते यद्यपि सुमंत्र जी को समझने में देरी नहीं लगी, क्योंकि महलों में इतना डरावना लग रहा है कि समझ गए कि रानी की कोई न कोई चाल है। महाराज श्री दशरथ के चरणों में सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो। ये क्या, जब भी मैं महाराज के पास में आया करता था तो महाराज मुझे अपने पास में बैठा लिया करते थे और पूछा करते थे, सुमंत मेरी इस प्यारी प्यारी प्रजा का हाल क्या है। लेकिन जैसे ही मैं आज महाराज के पास में आया, महाराज को प्रणाम किया, महाराज ने मेरे प्रणाम का उत्तर नहीं दिया। और ये क्या, महाराज का ताज भी घूम पर पड़ा हुआ है। हे महारानी, आप ही कहें महाराज को क्या हो गया। महामंत्री सुमंत्र जी, कहें। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि महाराज को क्या हुआ। ये बात तो मुझको भी पता नहीं है। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि महाराज को क्या हुआ। पता है सारी रात हो गया महाराज को। अच्छा, केवल राम 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 रखते हैं, बस केवल राम और किसी को नहीं। राम को याद कर रहे हैं, तो अगर राम को याद कर रहे हैं तो आप एक काम करें, कौन? हमारे पुत्र राम को हमारे समीप लेकर के आए, तभी पता चलेगा कि महाराज को क्या हो गया। जय राम सुमंत्र ही आपत देखा, आदर की ये पिता समलेखा। आदर की ये पिता समलेखा। आपको आपकी मजरी मैया ने बुलवाया है, आप मेरे साथ अति शीघ्र चले। जाय की रघुवंश मणि नरपति निपट कुशाज, सहम परिउलखी सिंह नहीं, मनहु वृद्धे गजराज।
इधर भगवान श्री राम जी मंत्री सुमंत्र जी के साथ में अपने पिताजी के दरबार में गए, उस जगह पर जहां महाराज राम राम रट रहे हैं। और राम जी ने क्या देखा? मनहु वृद्ध गजराज। पिताजी प्रणाम स्वीकार करें। आज यह मैं क्या देख रहा हूं? जब भी मैं पिताजी के पास आया करता था तो पिताजी मुझे दौड़कर आकर गले से लगा लिया करते थे, परंतु आज मूर्छा अवस्था में दिखाई पड़ रहे हैं। क्या हे भैया, पिताजी को कुछ हो गया क्या? हे माता, काहे पिता परे बेहोश, काहे पिता परे बेहोश, मेरी मैया बता दे मेरा दोष, मेरी मैया बता दे मेरा दोष। काहे पिता परे बेहोश, मेरी मैया बता दे मेरा दोष, मेरी मैया बता दे मेरा दोष। इनकी रक्षा करे आशुतोष, मेरी मैया बता दे मेरा दोष, मेरी मैया बता दे मेरा दोष। इनको है क्या हुआ, किस रोग में हुआ, मैया मुझे बता दे कोई राम खाया हुआ। इनको इनको है क्या हुआ, किस रोग में हुआ, मैया मुझे बता दे कोई राम खाया हुआ। इनकी रक्षा करे आशुतोष, मेरी मैया बता दे मेरा दोष, मेरी मैया। और मैया उजड़ा है क्यों चमन, प्यासा है क्यों बदन, मैया मुझे बता दे माँ पकड़ूं तेरे चरण। उजड़ा
मुझे बता दे, तेरे पकड़ो तेरे चरण इनकी रक्षा, इनकी रक्षा करे आप तो मेरी मैया बता दे मेरा दो, मेरी मैया बता दे मेरा दो। मोही कहूँ बात साथ जो कारण करिए जतन गई हो निवारण, मोही कहूँ मेरी मैया बता दे मेरा दो, मेरी मैया बता दे मेरा दो, मेरी मैया बता दे मेरा दो। राम, तुम बार-बार पूछ रहे हो किस रोग ने इन्हें दबाया है, बस यही कारण बताने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। राम जी भैया। तुम्हारे पिताजी के पास मेरे 2 मकान खाती रूप में रखे हुए थे, वो मकान मैंने मांग लिए। पहले मकान में तुम्हारे भाई भरत के लिए इस अयोध्या का राज मांगा, और मैया मेरे लिए कुछ नहीं मांगा। ऐसा बड़ा हो सकता है कि भरत के लिए मांगो, राम के लिए कुछ न मांगो। दूसरे मकान में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है, तापत में विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, बस। और दूसरा कोई कारण नहीं है, जो कि उन्हीं बच्चों की वजह से, वरदानों की वजह से ये मूर्छित हो गए हैं, और दूसरा कोई कारण नहीं है। हे भैया, मैं बड़ा हूँ तो आपने मेरे लिए बड़ा ही राज्य मांगा है, बहुत ही अच्छा कार्य किया है। हे भैया, मैं वन में जाऊंगा और वनों में अनेकों साधु संतों के दर्शन होंगे, जिससे मेरा जीवन ही धन्य होगा माँ। और ये तो अयोध्या बहुत छोटी है। हे माँ, वन का राज्य मेरे लिए उचित है। मेरे लिए और क्या आदेश है मैया? आदेश ये है कि अगर तुमको जाना है तो अपनी माता कौशल्या से मिल लो और सीधे पर के लिए प्रस्ताव कर लेना, इसी में तुम्हारी भलाई है। और ये राष्ट्रीय वस्त्राभूषण का परित्याग कर देना, तपस्वी का भेष बना करके जी भैया। सीधे पर के लिए जाना। जी भैया। जाओ। देखिए, राम जी ने सहज में बन जाना स्वीकार किया। सुन जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। मां केकई को जननी शब्द का प्रयोग किया, और जननी माने जन्म देने वाली मां। आखिर बड़ी मां कौशल्या जी के पास में भगवान गए उनसे आज्ञा लेने के लिए। रघुकुल तिलक जोड़ी तो गुहार